1:5:8 सचेत रहो। कतेक झन जानथे कि संतुलित शब्द के मतलब होथे अनुशासित अउ संयमी होना। संयमी कहो अनुशासन, ऐसे कहो मानो ओकर बारे में खुश हो। अनुशासन। अब कहो आत्मसंयम। सचेत रहो, जागृत रहो, काबर की तोर विरोधी शैतान गरजे वाले सिंह के जैसे ई खोज में रहथे कि कौन ला फाड़ खाए। और मोला ई वचन बहुत मयारू है भाई, बहुत मयारू है ई वचन कि कौन ला फाड़ खाए। शैतान ई खोज में रहथे, बहुत मयारू है। शैतान कोनो ऐसे के तलाश में घूमते जेला फाड़ के खा सके। फिर गुड न्यूज़ ई है कि जरूरी नो है कि ऊ आप हवो और मोर होना घलोक जरूरी नो है। और ऊ घर ले देखे सबो दर्शक मन होए ए घलोक जरूरी नहीं है। फिर एकर हल का है? एकर हल ई है संतुलित रहो। हमार जीवन में संतुलन बड़ जरूरी है। ओकर मतलब कि आप हर काम पर्याप्त करो, कुछ भी ज्यादा झन करो। मैं दोबारा कहता हूँ, संतुलित इंसान होए के अर्थ ई है कि आप सबो कुछ पर्याप्त करो, फिर कुछ भी बड़ अकन झन करो। आप बड़ ज्यादा प्रार्थना सभा में जा सकते हो, कुछ झन मन आत्मिक हो जाते। अतेक आत्मिक की भुइयां ऊपर कोनो काम के योग्य नहीं रहते। कुछ लोग मन होते जे खाली प्रार्थना सभा और बाइबल स्टडीज में पड़े रहते और अपन परिवार के उपेक्षा कर देते, अपन बिहाव की उपेक्षा करते, और ये असंतुलित है। मैं एक घाव फिर से कहूँ, संतुलन के मतलब है कि आप सबो कुछ बढ़ करते हो और आप कुछ भी बढ़ ज्यादा नहीं करते हो। आप जानते हो कि हमार स्वभाव के शारीरिक हिस्सा बड़ असंतुलित होते। हमन ई डहार असंतुलित होथन, ओला संतुलित करे के कोशिश में दूसरा डहार असंतुलित होथन। हमन या तो सबो कुछ करथन या हमन बिल्कुल कुछ भी नहीं करथन। भाई कतेक झन के व्यक्तित्व घलोक ऐसने होथे जे ओला ऐसे करे पर प्रोत्साहित घलोक करथे। आप सब या कुछ नहीं करे वाले लोग मन में से एक होते। मैं ऐसे हूँ जो अपन हर काम के प्रति बड़ समर्पित हो जाता हूँ। फिर मैं परमेश्वर के एहसान मंद हो, वहाँ मोला संदेश दे है कि बड़ 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 बरस पहले कि कतेक महत्वपूर्ण है कि हमन संतुलन बनाए रखें अपन जीवन में। आप लोग पता है, यदि आप पर्याप्त आराम नहीं करते तो वो आपके जीवन में अविश्वसनीय समस्या उत्पन्न करते। साधारण से बात है जेकर कारण हमन ला बड़ समस्या होते और हमन शैतान ऊपर दोष लगाथन, मनोवैज्ञानिक करा जाथन, दवा मन ऊपर बड़ अकन पैसा खर्च करथन, जब हमन ला रात के खाली सूते के जरूरत है। आपके अलमारी में कोनो बड़े से दुष्ट आत्मा नहीं छिपे होते, हमन ला खाली सूते के जरूरत होते भाई। फिर दूसरा डहार कुछ लोग मन होते जो बड़ अकन सोते थे। हालेलुया। तेकर स्थिति सचेत रहो, संतुलित रहो, काबर कि तुम्हारे शैतान गरजे वाले शेर के जैसे ई खोज में रहते कि कौन ला फाड़ खाए। खाली एक ठन तरीका है जेकर से हमन अपन जीवन में संतुलन ला सकथन, उ ए है ये समझ के कि अनुशासन और आत्मसंयम कतेक मूल्यवान है, जे हर विश्वासी करा होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ आप आइंदा कब कहो मैं हाँ बिल्कुल अनुशासित नहीं हूँ और मैं बिल्कुल आत्मसंयम नहीं है। आप में है, काबर की मसीह आप में है, काबर की मसीह आप में है। और आप माँ आत्मा के सबो फल है, उनमें से एक ठन फल है आत्मसंयम के फल। नवा जन्म होए पर वो बीज के रूप में होते। फिर जैसे हमन ओला परमेश्वर के वचन ले सिंचथन और बढ़थन। कतेक जानते कि मसीह मन के तौर पर हमर से बढ़े के आशा होते। हमेशा बच्चा बने रहना बड़ा आकर्षक नहीं होते भाई। मसीह मन के तौर पर हमन ला बढ़ेल चाहिए। मैं आपके सराहना करूं, आप समय निकाल के यहाँ आओ, काबर की ये बताते कि आप एक सचमुच गंभीर इंसान हो जो अपन जीवन में परमेश्वर के अनुसार चलेल चाहत हो। सामान्य लोग मन कोनो शुक्रवार के सुबह ला ऐसने सभा में नहीं आते हो, मन परमेश्वर के संग अपन चाल के बारे में गंभीर नहीं होते भाई। संभव है कोनो आप ला यहाँ खींच के लाए है और आप असल में यहाँ हो और परमेश्वर आपके जीवन में एक ठन काम करे वाले है। शुरू के कुछ मिनट के बाद घलोक देखता हूँ चैनल बदले से आपके कोनो लाभ नहीं हो ही, काबर कि मैं आपके 3-4 चैनल ऊपर घलोक मिलूँ। सुबह के बखत मोर से बच निकलना बड़ कठिन होते भाई।
परमेश्वर आपके जीवन बदलेल चाहते, परमेश्वर चाहते और ई करे वाले है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तेकर सेती अनुशासन और आत्मसंयम बड़ जरूरी है। कोनो कारण वह सबो ओकर से घृणा करते और उफ अनुशासन प्रभु, मैं यहाँ अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में सुने नहीं आए हूँ भाई। मोर जीवन में समस्या है, मोला विश्वास है कि आप ला समस्या है। यदि आप अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में सुने नहीं चाह तो आप ला शायद बड़कन समस्या हमेशा रही है, यदि आप एक बारे में सुने बर तैयार नहीं हो। मैं अब ये दोहराल चाहत हूँ जे मैं हाँ काली रात कहे रहे हूँ, काबर कि मैं जानता हूँ कि सबो हर सभा में नहीं आ रही और एकर बर बड़ जरूरी हिस्सा है। चाहे परमेश्वर हमन ला अनुशासित और संयमी बने बर कही थे, हमन फिर भी ओकर बगैर ई बिल्कुल नहीं कर सकथन। ये दिलचस्प है, हमन घलोक अपन इच्छा शक्ति के बल पर नहीं कर सकथन जे करे के परमेश्वर हमन ला हुक्म देथे। तेकर सेती मैं आप ला प्रोत्साहित नहीं करतो कि आप कहो मैं घर जाऊं अपन जीवन ला पूर्णतया व्यवस्थित कर ले हूँ, मैं इसने करूँ वैसने करूँ, काबर कि मैं बता सकता हूँ वैसे कुछ नहीं हो ही, मैं बतावत हूँ कुछ नहीं। फिर आप ऐसने कर सकते हो, घर जाके अपन नोट्स ला निकालो, कोना में बैठ जाओ, रविवार या सोमवार की सुबह और मंगल बुध गुरुवार के जब भी सुबह लगे भाई, जब तक आप समझ नहीं लेते हो आप अपन नोट्स ला पढ़ो और अनुशासन और संयम ऊपर मिले वाले हर संभव वचन ला पढ़ो। अपन जीवन के कुछ पक्ष के बारे में लिख सकते हो जी हाँ आप ला लगते आप ला प्रगति की जरूरत है, ओकर बाद ओकर बारे में प्रार्थना करल शुरू करो और कहो परमेश्वर मैं सहमत हूँ, मोर जीवन में ऐसे पक्ष है, मैं असंतुलित हूँ, बढ़ेल चाहत हूँ, यही बखत कहना चाहत हूँ परमेश्वर आपके बगैर नहीं कर सकता हूँ। मैं दिल ने मानता हूँ ये एक ठन चीज है जेकर मसीही कलीसिया के लोग मन हमेशा उपेक्षा करथे, हमेशा हमेशा। हमन काबर वचन सुनेल जाथन, वचन सुनेल वचन सुनेल वचन सुनेल वचन सुनेल, हमेशा वचन वचन वचन, गिरजा 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 गिरजा, हमेशा। फिर कबो नहीं बदलथन, ऐसे नहीं मन बदलना नहीं चाहतन, ज्यादातर चाहत थे, फिर कुछ लोग मन ला एकर परवाह नहीं होते। आप में से बड़ जन ज्यादातर यहाँ हवे काबर कि वो बदलेल चाहत है। एक ठन दिलचस्प बात है, ईमानदार बनूं और आपसे कहूं कि खाली मोर से अनुशासन और आत्मसंयम ऊपर सिखात होए बढ़नो है, वो ओकर एक ठन हिस्सा है, पहली के एक ठन हिस्सा है। फिर आप जरूरी हिस्सा की उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ जे है पवित्र आत्मा। मैं बड़ संदेश सुने रहे हूँ और बड़ सभा मन में गे रहे हूँ, मैं प्रार्थना कर रहे हूँ, बहुत प्रार्थना और मैं रोवत रहे और मैं दुष्ट आत्मा ला फटकारे रहे और हाँ मैं थोड़किन प्रगति करे रहे हूँ। फिर मोर जीवन में अभी भी घलोक बड़ समस्या रहीस, जब मैं जाने हो कि ओकर बगैर मैं कुछ नहीं कर सकत रहे हूँ। तेकर सेती मैं नियमित रूप ले शुरू करूँ परमेश्वर संग बने समय गुजारना हर सुबह। मोला खुशी है कि आप आज यहाँ हो, फिर मैं ई पसंद करहूँ कि आप परमेश्वर संग व्यक्तिगत समय बिताओ। यदि आप ला चुनाव करेल पड़े यहाँ आए और परमेश्वर संग व्यक्तिगत समय बिताए के बीच में, जी हाँ खाली आप दोनों होए, तो मैं चाहूँ यहाँ की बजाय आप वो करो, मोर टीवी प्रोग्राम ला परमेश्वर संग समय झन समझो। मैं बताल चाहता हूँ आप ला शिक्षा की जरूरत है, फिर ओकर बाद आप ला परमेश्वर करा जायल चाहिए। आपके प्रचारक, आपके पादरी, वो सब परमेश्वर नो है, ओकर से विश्वास धन प्राप्त करो, अपन विश्वास काम करो, परमेश्वर संग अपन संबंध बनाओ। मोर पादरी कही थे, मोर दाई कही थे, जॉयस कही थे, मोला खुशी आपला पता मैं का कही तो फिर काहो आपके जीवन में काम करते। तेकर सेती मोला लगथे आप ला ये सब टुकड़ा मिलथे। हमन गिरजा जाथन एक ठन टुकड़ा है, संदेश सुनथन एक टुकड़ा है, जॉयस मर के सभा में जाथन एक टुकड़ा है, कोनो बने मसीह टीवी प्रोग्राम देखथन एक ठन टुकड़ा है, अपन बाइबल पढ़थन एक ठन टुकड़ा है। फिर हमन ला परमेश्वर करा जाके कहना है परमेश्वर मोर करा सबो टुकड़ा है और खाली आप इला अर्थपूर्ण बना सकते हो। परमेश्वर के इंतजार करल सीखो, कैसे ओकर उपस्थिति में प्रवेश करना है, वही बने रहना है, चाहे आप ला 30 सेकंड संग शुरू करना है। अपन मुंह बंद रखो, अपन दिल में कहो मैं यहाँ एक ठन कंगाल इंसान के रूप में आए हो, मोर करा आपके अलावा कुछ नो है, फिर आप मोर बर बहुत बड़ हो। मैं चाहा तो आप इला अर्थपूर्ण बनाओ, मोर जीवन में मोला शक्ति दो परमेश्वर। यदि आप कोनो ऐसे संग विवाहित हो जो आप बर सचमुच एक ठन बुरा सपना है, फिर आप ला पता है परमेश्वर चाहते
आप बने रहो काबर की आप विश्वास करथो। मोर एक बात सुरता रखो, परमेश्वर नहीं चाहते हर इंसान ले दूर भागे जेकर संग मितानपूर्ण ना रह सकेन। परमेश्वर आपला बर्दाश्त करथे और ओला बने लगी यदि आप घलो कोनो ला बर्दाश्त करहु। हमन आज यहाँ सभा नहीं कर रहे होते यदि मोर पति हम ओला बर्दाश्त नहीं करे होतिस। आपला जीवन में हर उ चीज ले भागे बर नहीं मिलते जे कठिन है। अनुशासित जीवन के एक ठन हिस्सा है। कते गाँव हमन ला उहाँ बने रहल पड़ते जिया हमन नहीं रहल चाहतन, चाहे हमन ला उहाँ असुविधा है। ओकर अलावा दूसर डार कते गाँव आप ला कुछ लोग मन ले दूर जायल पड़ते जे आपके मितान होते, और कते गाँव आपके परिवार वाले घलोक जे आपके आत्मा में जहर घोलते। आप ला दफ्तर में भोजन की मेज पर बैठे बेकार बात करे वाले मन से दूर जायल पड़ते। जैसे कि बाइबल में कहा, यदि तुम्हार आंखी परेशान करे ओला खींच निकालो, यदि तुम्हार हाथ परेशान करे ओला काट डालो, यदि खाए के मेज ठेस पहुंचाए ओकर से दूर हो जाओ। चलो भी तेकर स्थिति में साफ कहे थो, और मोला शायद हर सभा में ऐसे करेल पड़े, मोला परवानो है। मैं जानता हूँ मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँ। यदि आप ही सोचत हो जाओ परमेश्वर के महिमा होए, मैं अपन समस्या जान के हूँ, मैं एक ठन अनुशासित इंसान बने वाले हूँ। हो परिवार मन में 25 नवा नियम बनाहूँ, 8 बजे ऊ करबो, 9 बजे ऊ करबो, 10 बजे ऊ करबो। ये खाली 2 दिन तक चल है काबर की शरीर बड़ जल्दी जोश में आ जाते और जल्दी निराश हो जाते। हाल ही में मैं अपन एक ठन सभा में बैसने एक ठन फुलझड़ी लाए रहे हूँ जैसे, और मैं कह रहे हूँ इस शरीर है, ये मोर फुलझड़ी के इंसानी रूप है। ऐसा तो इंसान होते भाई। याकूब 4:17 के अनुसार जे कोनो भलाई करेल जानते उ नहीं करते ओकर बड़ी पाप है। का मैं कह सकता मन होते कि आज्ञाकारी नहीं करतन जत का शिक्षा पाथन। कुछ तो अते गिरजा के सीट ऊपर बैठे है कि ओकर पिछवाड़ा सपाट हो गए है। गिरजा में बैठे से आप में बढ़त उम्र के फैलाव आगे है। और आप भी घलोक बैठो दिल में माफ ना करल कड़वाहट नाराजगी के संग। आप कोनो से नाराज है गिरजा में घलोक ओकर संग आत हो जेकर से नाराज हो। आप गिरजा में बैठ के हालेलुया प्रभु की महिमा धन्यवाद यीशु गात हो, मैं समर्पण करत हूँ। मैं जानता हूँ काबर की मैं करत रहूँ। देव संग गिरजा में बैठे रहे स्क्रीन पर लगे शब्द बोलत हो, यदि देव सोचते ओकर पर खाना बनाऊँ तो ओकर गलती है भाई, गलती है। आप आमीन कहते हैं करी मतलब नहीं, आप समझ गए हो। कद के गाँव सबले ज्यादा बोले वाले सबसे कम जानते। हमन कते गाँव ओ कुछ सुनबो तब जाके ओकर ऊपर अमल करेल सीखबो भाई। मोला ये करेल चाहे मैं जानतो, मोला पता है मोला ये नहीं करेल चाहे, पर देखो परमेश्वर आपसे बात करते, आपके दिल आपसे कह रहे होते मोला पता है मोला करेल चाहे, मोला पता है मोला नहीं करेल चाहे। ओकर बाद आपके शरीर उत्साह में कहते फिर मैं भी वो करे वाले हूँ। आशा करता हूँ मोला कोनो दंड नहीं मिली। का मैं आपसे कुछ कहूँ आपला दंड जरूर मिलही। खाली अतका ही नहीं, आपला हमेशा दंड मिलते। ई बखत घलोक हमन कीमत ला चुकावत हूँ अपन आज्ञा ना माने के। गलती छे नो हमन बने काम करे मा ही आप ना छोड़न काबर की यदि हमन ढीला नहीं होन तो ठीक समय ऊपर कटनी काटबो। विस्तारित में देखा बने काम करे और बने व्यवहार करे मा ही आप छोड़ेन काबर की यदि हमन ढीला नहीं होवन और कमजोर ना पड़न, यदि हमन अपन साहस छोड़ के कमजोर ना पड़न तो नियत समय में कटनी काटबो। एक बात बताओ, कोनो विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होते त्याग करे बर। मोर समय हमन सबो जन ला कते घाव करे के
इच्छा होते फिर असली अनुशासन के जरूरत है। न खाली एक घाव सही काम करे बर, फिर ओला करत रहे बर, 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 जब तक आप अपन जीवन ले शैतान के श्रृंखला ला तोड़ नहीं देत हो। एक घाव सही करना कठिन नहीं होते। आप बर कठिन नो है साधन मन के मेज तक जाके ओमे से कतेक चीज ला खरीद के ओला घर ले जाके अलमारी में सजा देना, वो सोचना कि ऐसे आप आत्मिक दिखत हो। फिर अब बोला सुने बर या देखे बर आपला अनुशासित हो के अपन कुछ समय निकालेल होई, दिन के या हफ्ता के एक ठन हिस्सा अध्ययन बर निश्चित करेल होई। अध्ययन द्वारा दिखावत हो। अध्ययन द्वारा दिखावा कि स्वीकृति हवा एक ठन कारीगर ला काम मा शर्म नहीं करेल चाही। लोग मन खाली तेकर सेती परमेश्वर संग समय नहीं बिताते काबर कि ओमन अपन ला अनुशासित नहीं करते। मैं हर काम बर बहाना बनाल बंद करे बर प्रोत्साहित करल चाहत हूँ आपला। यदि आप कसरत नहीं कर पावत हो, जन कहो कि नहीं कर सकते हो, खाली सच सच कहो मैं करल नहीं चाहत हूँ। देखो मोर बरी कठिन जन बनाओ। आप अनुशासन और खाए के बारे में तो बात नहीं करूँ ना, मैं नहीं सुनेल चाहत हूँ भाई। मोर ओकर ऊपर बस नहीं चलते। जब मैं एक ठन चॉकलेट खात हो तो मोला दर्जन भर और खायल होथे। ए जरूरी नो है बिल्कुल। आप ला कहल चाही मैं चॉकलेट खाहूं यदि मोला खायल होही, काबर की मोर में अनुशासन और आत्मसंयम है। वो करत रहो, वो करत रहो जे सही है, वो करत रहो जे सही है। वो करत रहो जे सही है, वो करत रहो, करत रहो, करत रहो, सही करत रहो। काली मोला डॉक्टर पॉल ऑस्टिन के इंटरव्यू लेके सौभाग्य प्राप्त हुई। एक ठन टीवीएन शो ऊपर जेकर से होस्ट रहे और निसंदेह जोएल ऑस्टिन के बड़ भाई है। मोला यकीन है बड़ झनी जानथे और ऑस्टिन हमर मितान है और ओला कोनो आपत्ति नहीं होही मोर अपन प्रोग्राम में एक कहानी बताए पर। डॉक्टर पॉल एक ठन सर्जन है और सफल सर्जन है बड़ बरस तक। ओहा कहिस कि वो ऐसे स्थिति में आइस जिहाँ ओला अपन भीतरी एक ठन असंतोष बढ़त होए महसूस होई। फिर ओला ओकर कारण समझ नहीं आइस। ओहा सोचिस का मोला जीवन के बीच में होए वाले संकट महसूस हुआ थे, का परमेश्वर चाहते मैं हर नौकरी बदलो, एकर आखिर का कारण है। सो पहली बुद्धिमानी के काम ओहा करिस कि ओहा परमेश्वर ले सुने तक कुछ नहीं करिस। ओहा परमेश्वर ले सुने तक कुछ नहीं करिस। खाली तेकर सेती कि आप ला अपन भीतरी कोनो तरह के असंतोष बढ़त महसूस हुआ थे, एकर ई मतलब नो है कि आप ला जाके कोनो प्रकार के विवेकहीन कदम उठायल चाही। आप ला जानेल चाहे कुछ तो जरूर हुआ थे। परमेश्वर या तो मोला कुछ कहे के कोशिश करते या कुछ बदले वाले है, या शायद मोर हार्मोन्स में गड़बड़ है जेकर कारण ऐसने लगथे मोला। जब आप ला अजीब महसूस होए तो परमेश्वर होल जरूरी नहीं है। कते घाव आप कुछ उल जलूल खाना एकर दोषी होते। आप शायद पाछू हफ्ता ज्यादा शक्कर खाए, फिर वहाँ परमेश्वर के इंतजार करिस। ओकर बाद ओकर दादा परलोक सिधार गिस और ऊ ओती अंतिम संस्कार ले घर लौटत रहीस। मैं हाँ ओ कहिस मैं हाँ परमेश्वर ला 3 ठन बात कहे सुने अपन अभ्यास ला त्याग दे, ह्यूस्टन चले जाओ और मदद करो। अब इंसान एक ठन सर्जन है और परमेश्वर हाँ कहत है मैं चाहत हो तुम सब कुछ त्याग दे और जाके मदद करो। और वो बखत ही नहीं जानत रहीस कि गिरजा माँ के पादरी हो ही जोएल ला अभी तक वो पदवी ऊपर स्थापित नहीं करेगे रहीस। ऐसे कतेक रहीस जेमे योग्यता रहीस और ओमन आश्वस्त करेल चाहत रहीस कि ओमन परमेश्वर ले सुनथे। मैं 1 मिनट पर पाछू जायल चाहता। जब पॉल लगभग 12 बरस के रहीस, ओकर दादा ओला एक ठन मिशन ऊपर संग ले गिस। ओहा कहिस जब ओमन अफ्रीका के भुइयां ऊपर खड़े रहन और उम्र में भी उ जानत रहीस कि ओला डॉक्टर बनना है। फिर जब वहाँ अफ्रीका के भुइयां ऊपर खड़े रहीस, ओला एक ठन प्रबल विचार सूझिस मैं हाँ कोनो दिन यहाँ लौट के रोगी मन के सेवा करहूँ।
फिर जब वो बड़े होइस ओहा पढ़ाई पूरा करिस त कहूँ प्रैक्टिस शुरू करिस कहूँ और तब परमेश्वर वाला सब कुछ त्यागे बर कहत रहिस ओहा अपन सबो मेडिकल मिशन ला भुला दिस ओमन उहाँ एक ठन गिरजा में सहायक के तौर पर काम करे लगिस ओहा कहिस कि ओमन ओकर 18% कमात रहिस जतका एक ठन सर्जन के रूप में कमात रहिस। मैं आपला बतायल चाहत हो ऐसे बड़ कम झन होही पूरा दुनिया में जे अपन ला ऐसे स्थिति में लाथे जिहाँ ओमन ला परमेश्वर की आज्ञा मान के कम मिलथे। ये सच है भाई, बड़ कम झन होही जे कोनो अद्भुत काम ला छोड़ के कुछ ऐसने करथे जे अतका बने नहीं है काबर कि ओमन ये जानथे कोनो दूसर चीज ले ज्यादा ओमन ला परमेश्वर संग अपन शांति की जरूरत है और ओमन ला वैसने करे बर अनुशासन और आत्मसंयम के जरूरत पड़े होई काबर कि ओकर शरीर बिल्कुल ऐसने नहीं करे चाहत होई। हमन ला अपन दिमाग द्वारा नहीं फिर दिल द्वारा जियल सीखना है। यदि हमन अपन दिल के अनुसार जीहू तो हमन ला लंबा समय बर संतोष होही। फिर यदि हमन अपन दिमाग के अनुसार जीहू ऊ करहू जे सोचतो जे चाहत हो अनुभव करथो तो हमन कबो स्थायी रूप ले संतुष्ट नहीं होथन। तेकर सेती 6 बरस तक सबो जन कहो 6 बरस तक उही रुके रहिस मदद करे बर। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, हमन भलाई करत होए न थके से बात करथन। ये जन सोचो एक घाव उ करके जे सही है आप अपन जीवन के समस्या मन से मुक्त हो जाहू आपला अपन ला अनुशासित करेल होही उ करत रहे बर करत रहो जब तक आपला ऐसे महसूस ना होए कि आप अपन चुन दिनो चल और चिल्ला लेल चाहत हो। ओकर बाद आपके उत्साह ठंडा हो जाते और आगू दिन फिर उठ के ओह करत रहो। यदि कबो कभार आपके उत्साह थोड़किन कम होते तो कोनो बात नहीं, परमेश्वर समझते हो मैं हाँ बड़ हिम्मत हार के त्याग करे हाँ बड़ होइस परमेश्वर बड़ होइस मोर से नहीं होते परमेश्वर मैं छोड़ा था जैसे परमेश्वर ला प्रभावित करही। मैं सच कहते हो एक घाव मैं वही करत रहो जब मैं पवित्र आत्मा ला पूछत सुने ओ है कहीं सचमुच मैं सोचे 1 मिनट रुको आप बड़ उत्साहित लगते हो। ओकर बाद मोला विचार आइस मोला खुशी है कि ते कुछ मिनट बर त्याग करतो काबर कि मोला खाली तब काम करे बर मिलथे काबर कि मैं शरीर के काम मन में पड़ के ऐसे कते काम करे की कोशिश करत रहे हो जो परमेश्वर नहीं चाहत रहिस। जब आप खुद ला अनुशासित करथो वो करे बर जब जानतो परमेश्वर आपसे करवाल चाहते 6 बरस तक वो स्थिति में रहो। ओकर बाद कोनो हा ओमन ला कोनो काम बर लंदन जाए बर कहिस ओकर बाद कोनो हा ओमन ला कोनो काम से अफ्रीका जाए बर कहिस और सेंट डॉक्टर पॉल ला यात्रा करे के आदत नहीं रहिस। फिर ओहा सोचिस मोला लगथे परमेश्वर मोला चाहते अफ्रीका पहुँचे वहाँ कुछ ऑपरेशन में मदद करिस और अब वो हर बरस में 6 महीना अफ्रीका में मेडिकल मिशन करके बितावत है। तो परमेश्वर हा ओकर से बात करे रही जब वो 12 बरस के रहीस। मैं चाहता आज कोनो से एक के मदद मिले। परमेश्वर हा ओकर से बात करे जब वो 12 के रहीस वह पढ़ाई करीस एक ठन सर्जन बनीस बड़ सफल होइस बरस तक वो करत रहीस। दुनिया जेला पदावनती समझना रही दुनिया ला परमेश्वर के राज्य में दरअसल वो एक ठन पदोन्नति रहीस। भाई का आप मोर संग सहमत हो? फिर अपन विचार में ओ पदावनती महसूस करत रहीस। ओ मन ला वहाँ 6 बरस तक रुकल पड़ीस। एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 6 लंबा बरस, 365 गुना 6। ओकर बाद का होइस? अचानक उपलब्धि मिलीस। आपन में से कतेक जन संग अचानक ऐसे कुछ होई यदि हिम्मत नहीं हारी। फिर आप अभी तक वो घटिया अनुशासन के स्तर ऊपर हो। आप अभी भी वो जगह ऊपर हो जहाँ आप सोचते परमेश्वर मोलाऊ कतेक बरस तक करल होई। कब परमेश्वर कब काबर परमेश्वर काबर
मैं हाँ बड़ बरस पहले देव से पूछे रहूं कि हमन अपन सेवकाई में कब ऐसी स्थिति में आबो जिया हमन ला हमेशा कुछ परेशान नहीं करत होही और ओहा अपन लाजवाब अंदाज मा मोर डहार ऐसे देख के कहिस कभो नहीं होही जॉयस। और ये बात ला 22 बरस हो गए और 22 बरस और उ सही रहीस, उ अभी मन नहीं होए है। फिर हमार ऐसे रुख होयल चाही उ सब होए के बाद घलोक मैं चिल्लात होए यहाँ मिल हूँ काबर के एक ठन काम जे मैं नहीं करूँ उहे हिम्मत हार के त्याग करना। मैं कोशिश करत रहूं 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 करत रहूं। हम सबो जन ला अपन जीवन में संतुलन ला विकसित करे के जरूरत है। संतुलन बड़ जरूरी है। ओकर मतलब सबो कुछ पर्याप्त करना, कुछ भी बड़कन नहीं करना या कम। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।